तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा सा आप एंटरटेनमेंट के लिए आप रेडी हैं। कुछ बच्चे हमारे बच्चियाँ और भी हैं तो छोटी छोटी परफॉर्मेंस रखेंगी, तो मैं उसे भी मैं चाहूँगा कि कभी से मेरा आगे। तो मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। उससे ही पहले मैं अपने पिताजी का धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ऐसा हो रहा है। मैं तो जस्ट वहाँ पर कुछ अभी काम नहीं चल रहे, तो सोचा कि ये दिवाली अपने घर पे जाके मनाऊँ, अपने परिवार के साथ मनाऊँ। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा परिवार यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है। सो बहुत खुशी है मुझे। और रही बात मुंबई की जर्नी की, तो मुंबई की जर्नी के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अभी तो सिर्फ मैं भाग रहा हूँ, चल रहा हूँ, लड़ रहा हूँ वहाँ पर सिर्फ। और इस दौरान जो मैंने छोटा सा सफ़र तय किया है, उस दौरान मैंने वहाँ पर कुछ काम किया है, तो वो यही है कि नेशनल टीवी के लिए सावधान इंडिया सबसे पहले किया था। फिर स्टेज शोज़ किए मैंने वहाँ पर, थिएटर ज्वाइन किया मैंने। वहाँ पर बहुत सारे थिएटर प्ले किए जो पेड है। बुक माई शो पर आप मेरी प्रोफाइल्स करेंगे, सर्च करेंगे, वहाँ पर भी प्रोफाइल मिल जाएगी। और उसके अलावा मैंने तानाजी मूवी में बैकग्राउंड डांस में काम किया अजय देवगन जी के साथ। और उसके अलावा कुछ सीन्स के लिए काम किया था नया आर्टिस्ट के तौर पे। तो पानीपत में भी कुछ छोटे छोटे सीन आएंगे, उसमें डायलॉग्स मेरे काट दिए गए थे, 1-2 लाइन ही मिली थी। क्योंकि 1.5-2 साल की जर्नी में मैं इतना भी कर पा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन में तो कुछ नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं केसेस थे तो मुंबई में ही थे, आप सभी जानते हैं। तो अभी लॉकडाउन खुलते ही मैंने सोनी टीवी के लिए मेरे साई में काम किया था, मेरे साई सीरियल आता है। और उसके अलावा यूट्यूब के लिए भी मैंने वहाँ पर बहुत से प्रोजेक्ट लोग बनाते हैं, यहाँ पे लोगों को पता भी नहीं होता, लेकिन वहाँ पे बनती रहती है और फिल्में बनती है, फ्लॉप भी हो जाती है और चलती भी नहीं, लेकिन हम उसको टीवी पे देखते हैं मोस्टली। उसके अलावा भी यूट्यूब और OTT प्लेटफॉर्म जो जिसे बोलते हैं वन टाइम मीडिया प्लेटफॉर्म, तो उसके लिए भी वहाँ पर शॉर्ट फिल्में बहुत बनती है, वेब सीरीज़ बनती है। वहाँ भी लोगों को बहुत कम पता है, अब धीरे धीरे पता चलने लगा है। तो वेब सीरीज़ में भी काम किया है मैंने और शॉर्ट फिल्में भी की है यूट्यूब के लिए भी। और उसके अलावा नुक्कड़ नाटक भी बहुत किए हैं, जो कि एक और जो स्टेज शोज़ होते हैं मोस्टली। मामी फिल्म फेस्टिवल के लिए भी मेरी टीम को मैंने रिप्रेजेंट किया था, जो थिएटर में किया था जिन्होंने मेरे साथ काम। और उसके अलावा मैं एक प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्रिस्टल प्रोडक्शन के साथ, जिसके साथ मैं अभी एक प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग भी करने वाला हूँ कुछ दिनों में। हरियाणा के ही हमारे प्रोड्यूसर रहेंगे वो। बॉलीवुड मूवी के लिए मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ। ये बात मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन अगर इतना बड़ा प्रोग्राम हो ही गया है तो बताने में कोई गुरेज भी नहीं है। सो नज़र ना लगे, अब इतना प्यार के बाद तो क्या नज़र लगेगी। सो मैंने इसलिए बता दिया। मैं 1-2 प्रोजेक्ट के लिए लगा हुआ हूँ, तो बहुत जल्द आप लोगों का आशीर्वाद और दुआएं रही, और मेरे माता पिता का मेरे साथ आशीर्वाद रहा, मेरे दादा दादी। मैं सबसे पहले बात ये कहना चाहूँगा कि मेरे परिवार में मैं मुंबई से भी ज़्यादा मेरे परिवार के जो सभी लोग हैं ना, मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे दादा, मेरे परदादा, उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व, एटीट्यूड मैं कहीं नहीं मानता। मैं सर्च करता हूँ, मैं किसी को फॉलो करता हूँ, या दिल में जो एक जुनून, एक डेडिकेशन किसी चीज़ के लिए है, और ये एटीट्यूड को लोग गलत वे में लेते हैं। एटीट्यूड का सही मायने होता है नज़रिया। आपका नज़रिया किसी चीज़ को लेकर कैसा है, एटीट्यूड को गलत वे में मत लो किसी को भी। तो एटीट्यूड वो कहीं से आया है, तो एक जन्मजात एक फैमिली से ही आता है सबसे पहले। उसके बाद सोसाइटी आती है, उसके बाद स्कूल आता है, उसके बाद कॉलेज आता है, उसके बाद बाहर की सोशल जर्नी आती है। सो जो चीज़ें जो एक किसी चीज़ को ठान कर या फिर एक अपनी इज्जत को मेंटेन रखते हुए, अपनी सीना चौड़ा करके चलते हुए, चाहे भले ही आपके ऊपर कितनी परेशानियां हो, लेकिन लोगों को आपके माथे की शिकन ना दिखाई दे, तब भी आप लड़ते रहे, वही असल में एक रियल जो जर्नी होती है इंसान की, उसका योद्धा माना जाता है। मैं भी उस चीज़ को फॉलो करता हूँ, चाहे वहाँ पर कितनी ही मैंने किसी भी तरह इस जर्नी को जिया है, ठीक है। मैंने आज तक किसी को ये पता नहीं लगेगा कि मैंने कैसे सर्वाइव किया है, क्योंकि मुंबई, हम यहाँ हमारे स्थानीय इलाके में भले ही हर कोई अपने आप में कुछ ना कुछ ओहदा रख के, या इज़्ज़त, रेपुटेशन, पैसा हर चीज़ के पास है, वो यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर उस चीज़ को मेंटेन करना, क्योंकि वहाँ पर पूरे इंडिया से जो अपने अपने इलाकों में कुछ ना कुछ ओहदा रखते हैं, ऑरा रखते हैं, इज़्ज़त रखते हैं, वो वहाँ पर ज़ीरो हो जाते हैं। अब वहाँ पर जर्नी को कंटिन्यू रखना, कैसे रखना है, वो वहाँ की धूल, वहाँ की रोड, वहाँ की सड़कें खाकने वाला ही जानता है। सो
मैं उस हर इंसान की कद्र करता हूँ जिन्होंने वहाँ पर सर्वाइव करते हुए अपना आप को इस काबिल बनाया है कि उसके नाम के साथ उसका परिवार का नाम जुड़ा होता है। मैं भी ये मानता हूँ। तो मेरे अंदर दिली इच्छा यही थी कि मैं एक बड़ा काम करूँ तो ही ये काम सब मेरे साथ हो। मेरी ये बिल्कुल इच्छा नहीं थी। बहुत बढ़िया। मेरा तो बस यही समाज के और परिवार के लोगों को जिस तरीके से आज जो देखकर मुझे इस बात का बड़ा अच्छा लगा है कि आज आपका बच्चा, आप लोगों का बच्चा और आपका बेटा कोई अभिनेता नहीं है। एक सिर्फ आपका बेटा, एक आपका बच्चा जिस तरीके से इस इतनी बड़ी फील्ड में जो उतरा है, उससे इजाज़त लेकर उतरा था। मेरी हमेशा ये दुआ रहती है कि भाई ये बच्चा ये कुछ बुलंदियों को छुए, और मुझे भी पूरा विश्वास है कि भी एक जल्द से जल्द एक अच्छे मुकाम पर होगा, और परिवार का, समाज के टोटल लोगों का, मेरे इस इलाके के बुजुर्गों को, नौजवान साथियों का, जिस तरीके से मैंने जो इस गरीब जनता के साथ जिस तरीके से मेरा अपना व्यवहार रहता है, जिस तरीके से मेरा इनका साथ रहता है, इनका आशीर्वाद ही मेरे साथ है। वही बात होती है कि भी जो आदमी जिस तरीके से अगर एक अच्छा काम, एक आदमी धरातल पर रह करके अच्छा काम करता है, गरीब लोगों की सेवा करता है, हर चीज़ के बारे में सोचता है। मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचा, तो वही चीज़ें जो ना औलाद के सामने आती है। अगर कोई व्यक्ति एक अच्छा काम करता है, सबसे पहले समाज होता है, परिवार। आज मैंने लगातार 30 साल से मैं धरातल पर रहकर समाज के हर गरीब तबके के लोगों का जिस तरीके से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, किस तरीके से ये लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनकी मुझसे बहुत आशाएं हैं। मुझे उम्मीद है कि भी मैं इनकी आशाओं पे एक दिन परमात्मा ने मुझे इस लायक बनाया और इस बेटे को इस लायक बनाया, तो मैं इस इलाके के लोगों का ये एहसान और इस तरीके का जो मुझ पे जो आशीर्वाद दिया, इसको मैं एक दिन ज़रूर इस बच्चे के हाथों से चुकाऊँगा।